हेलो, आज 8 तारीख 9वां महीना 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा, पोस्ट खंदरा, भाया उखरा 713363, बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है IAS प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन के लिए 2021-22 के लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर है, जिसमें पोल्यूशन मेन चैप्टर है टॉपिक। ये क्लास 6 के लिए तैयार किए हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, नीडी एंड डिजायरेबल के लिए। देम सेल्फ इट इज प्रिपेयर्ड दैट। क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ IAS में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट कार्बन। सोशल कॉस्ट कार्बन के रूप में जो डिस्क्राइब हुआ है उसी को बताना है, कौन सा होगा। इट इज ए मेजर इन द मैंडेटरी वैल्यू ऑफ द। इसका कंपलसरी मूल्यांकन होना चाहिए, ज़रूरी है। पहला नंबर है लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन ए गिवन ईयर। दूसरा नंबर ऑप्शन है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर कंट्री टू प्रोवाइड ए goods and services to its citizen based on the burning of those fuel। ये ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी में आते हैं इफोर्ट पुट इन बाय ए climate refuge to adapt to life in a new places। डी में है contribution of an individual person to the carbon footprint on the planet Earth। कहने का मतलब है यहाँ पर लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन ए गिवन ईयर। ये लॉन्ग टर्म बहुत दिनों से ये जो डैमेज कर रही है, कार्बन डाई जो है टन का टन निकल करके वातावरण में जा रही है, ये डैमेज कर रही है। अब इस डैमेज करने को, और यहाँ पहला है डैमेज कर रही है। अब दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर द कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ देज फ्यूल। ये ज़रूरी है, ये रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है कि अपना देश अपना सिटीजन को गुड्स माने माल वाहक के या सर्विस के लिए जो फॉसिल फ्यूल है, अर्थात जिसमें कार्बन कंटेंट होते हैं, कार्बन कंटेंट मेनली से बनते हुए फॉसिल को जलाने का बाद उनको जीवन का गाड़ी बढ़ती है, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है। ये बात सच है, ये लाभ के रूप में है। मगर यहाँ लाभ और हानि, ये लाभ के रूप में है, पहला हानि के रूप में था। अब तीसरा क्या है सी वाला में देखते हैं, इसके बाद कंक्लूजन करेंगे।
effort put in by a climate refuse to adapt to life in a new places. इसका जो असर पड़ा क्लाइमेट पर, इसका जो असर क्लाइमेट पर पड़ा, क्लाइमेट रिफ्यूज टू एडेप्ट। क्लाइमेट जो है कोई चीज़ स्वीकार नहीं कर पा रहा है टू लाइफ इन ए न्यू प्लेसेस, माने कोई तरह का लाइफ जो है जीने के लायक कोई भी नया स्थान पर क्लाइमेट रिफ्यूज कर रहा है। माने क्लाइमेट इतना दूषित हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है कि वो इनहेल हो गया है, नर्क हो गया है। अब वो त्राही त्राही कर रहा है। अच्छा, दूसरा है, कह रहा है लास्ट में, ये भी हानि में है, ये हानि है। यदि आप सोना आपको दिया जाए, चांदी दिया जाए, बहुत बढ़िया भोजन दिया जाए, अगर एकदम कार्बन वाला घर में बैठा दिया जाए, सांस नहीं ले सकते, कुछ नहीं, तो क्या खाना आप हजम होगा, पचेगा, खा नहीं सकेगा? नहीं। तो वही तरह जिस तरह से क्लाइमेट जो है, वातावरण यदि दूषित हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, तो रहने के लिए कोई नया प्लेस क्या मिलेगा। अच्छा, दूसरा बात है, डी में आते हैं, कंट्रीब्यूट ऑन ए इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द। ये जो आदमी देता है, कंट्रीब्यूट करता है, हाँ, इंडिविजुअली पर्सनली वातावरण में, वो इसका जो फुटप्रिंट है उसका एकदम दिखाई दे रहा है पृथ्वी पर। अर्थात हानि में कितना है, पहला नंबर और सी नंबर और डी नंबर, ये हानि को दर्शा रहा है, माने वहाँ डैमेज दिखा रहा है, और इसमें इनहेल दिखा रहा है, और इसमें जो है उसका जो है खाका दिखा रहा है कि कैसा, कितना हानि और कैसा, हाँ, उसका पद चिन्ह दिखा रहा है। अर्थात अब लाभ, बी में लाभ दिखा रहा है। तो अब बताइए कि लाभ अगर एक है या थोड़ा सा लाभ है और हानि ज़्यादा हो रहा है, जीवन के लिए कष्टदायक, जीवन जो है सरवाइव नहीं हो पाएगा, हाँ, इसका पद चिन्ह देख रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा? तो इसमें तो वार्निंग के रूप में या इंडिकेशन के रूप में ये जो दिया है वही ठीक लगता है। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन गिवन ईयर। अर्थात जो विगत वर्ष में कार्बन डाई का टनों जो उत्पादन हुआ, वातावरण में जो गया, उसका हानि, डैमेज लॉन्ग टर्म तक चलेगा, सदियों तक उसका असर रहेगा। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। इसलिए यहाँ पर सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहने का मतलब क्या है? अर्थात इस चीज़ को सामाजिक रूप से मूल्यांकन करने होगा उस कार्बन का जो लाभदायक कार्बन है के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अर्थात हानि बड़ी है न लाभ बड़ी है, लाभ बड़ा है। ये इसका मूल्यांकन जीवधारी समाज को करने पड़ेगा, नहीं तो इसका असर यही होगा कि आप नहीं कीजिएगा, क्लाइमेट रिफ्यूज करेगा, कोई चीज़ नया एडेप्ट करने का, नया ये का, जिससे क्लाइमेट जो है अनचेंज होगा, फ्लड होगा, इरेगुलरिटी होगी, क्लाइमेट बेमौसम का बरसात होगा, बेमौसम का सूखा होगा, बेमौसम का बाढ़ आएगी, हाँ, और सांस या हर चीज़ का आपको दिक्कत होगा। आपको दिक्कत चाहिए ना, गाड़ी में पेट्रोल जला करके आराम चाहिए, तो वही है जो आप, वही सोशल कॉस्ट कार्बन का मतलब है कि अब सोशली रूप से इसको मैंडेटरी बना दीजिए। मैंडेटरी माने कंपल्सरी, इस पर एक लॉ होना चाहिए, गिवन ए लॉ, एक ऑर्डर होना चाहिए जो सख्त होना चाहिए, जो कि इमिशन जो है ये हमारे लिए नहीं, हमारे फोरकास्ट जो आने वाली जो अगली पीढ़ी है
उसके लिए भविष्य में खतरा है। अपंग पैदा होने लगेगा आदमी, हाथ गोड़ हाँ सब छोटा छोटा हो जाएगा, मुंह छोटा हो जाएगा, हाँ खाएगा क्या, हाँ खाली तोता की तरह पानी पिएगा। तो ये सब होगा। ये इसका ऑप्शन का उत्तर जो है इज राइट हमारे हिसाब से ये है, आपके हिसाब से जो हो। धन्यवाद।